संस्कृति का आधार है। लेकिन हुआ क्या है कि आज गौ माता जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसको तिलक लगाते हैं, जिसको मां कर मानते हैं, वो कत्ल खाने में कटने के लिए जाती है। अंग्रेज जब गए थे तो इस देश में 700-800 कत्ल खाने थे, जहां पर वहां की उस समय की अंग्रेजों की जो सरकार थी उस समय उसने लाइसेंस दे रखे थे। आज देश आजाद हो गया है और आजादी के 65 वर्षों बाद में इस देश में 50,000 कत्ल खाने चलते हैं जिनका लाइसेंस भारत की सरकार ने दिया हुआ। जो अमृतमय दूध देती है, जो घी के समान घी जैसा रत्न जो देती है, वो गाय माता कटने के लिए जाती है। और इसीलिए ये आज तो हमारे इस गांव का ये कार्यक्रम है। साल भर शायद बीत के 7-8 महीने पहले भाई साहब ज्ञान जी इस कार्यक्रम में थे। 40-50 हजार लोगों के बीच में इस विषय को पाली में हमने रखा था। तो मैं चाहता हूं हर व्यक्ति, हर युवा अपने मन में गौ माता के लिए, अपने मन में गौ सेवा का संकल्प ले। तो हमारे पूर्वजों ने तो हजार गाय पाली है। इतिहास में आता है कि कृपाल देव जी रमणिया से 1000 गायों को चराने के लिए यहां लेके आए थे। जोधपुर के दरबार जब विवाह के लिए गए तो उनका रास्ता नहीं रुके। माता जी ने ऐसा वचन दिया, तो मैं तेरे साथ में रहूंगी। लेकिन गायें भिड़क गई। कृपाल देव जी ने हो मां किया, मां रुक गई। आपके गाजन माता का इस धरती पर स्थापना होना। और इसीलिए अंत में गौ क्षरक्षण गौ संवर्धनी है पावन कर्तव्य पुनि। गौ क्षरक्षण गौ संवर्धनी हे पावन कर्तव्य पुनि। अभय धाम हो अभय ग्राम हो, सभी के मन में गौ की प्रीति। कोटि कोटि जीवन रत धारे, कोटि कोटि जीवन रत धारे, पूर्ण सफल हो शुभ अभियान। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। ओ जीव मात्र का हो कल्याण, ओ जीव मात्र का हो कल्याण, ओ जीव मात्र का हो कल्याण, ओ जीव मात्र का हो कल्याण। बोली गाजन मात की जय हो। ये संध्या भक्ति संध्या आयोजित होने जा रही है। इससे पहले भी एक कार्यक्रम इस धर्मदारी की नगरी पे हुआ है, जो सब जाति बंधुओं का वॉलीबॉल की प्रतियोगिता हुई है और इसका बीड़ा उठाया है। जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने नाम धर्मदारी दिया और उसके अनुरूप काम किया। आज वो हमारे सभी के सामने प्रकट होने जा रहा है। मैं जब रवाना हुआ जैतपुर से तो मेरे को लोगों ने कहा ही जाओ। मैं कि भाई मैं तो भजन संध्या में जाऊँ, क्या कोई करो वट जान वट तो राड़िया करें। अरे मैं क्यों नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ जो गायक रहे हैं, जो गीतकार रहे हैं और आज भी है और आगे भी होंगे। क्यों? इसका एक कारण है। मैं आपको बता दूं, आज संस्कृति को जो बचाने वाले मात्र रक्षक है वो गायक कलाकार है। ये भक्ति संध्याएं हैं, वरना तो भारत का नक्शा कुछ और हो जाता। मैं आपको बताऊं, अमेरिका की संस्कृति है, आप पढ़ोगे उसको, मतलब समलैंगिक साथ साथ रहते हैं, ये काम मतलब ऐसी बातें हैं। लेकिन भारत के अंदर आज जो कुछ बचा है इनके मार्फत ये हमेशा सचेत करते हैं जीवन जीने की राह ये है वो नहीं है। तो ऐसी इस धर्मदारी के दानदाताओं ने जो ये बीड़ा उठाया है उनको साधुवाद है, धन्यवाद है। मैं नाम पुकारना चाहूँगा। बिंजराज सिंह जी, प्रेम सिंह जी मदुराई, जगन्नाथ सिंह जी, चांद सिंह जी, और इसके बाद में सोन सिंह जी, जो सिंह जी मदुराई,
मोती सिंह जी, सोहन सिंह जी मदुराई, पुख सिंह जी, कालू सिंह जी पाली, मोहन सिंह जी, लादू सिंह जी और हरलाल सिंह जी, भिंजराज सिंह जी तिरची, अमर सिंह जी, श्रीराम सिंह जी तिरची, गुणेश सिंह जी, वाघ सिंह जी तिरची, गोवर्धन सिंह जी, लादू सिंह जी मदुराई, हीर सिंह जी, भीम सिंह जी मदुराई, हरि सिंह जी समझ चाहता हूँ, जगदीश सिंह जी, रामू सिंह जी मदुराई, प्रहलाद सिंह जी, रूप सिंह जी मदुराई, समझ चाहता हूँ, रूप सिंह जी सूरजमल जी, हीर सिंह जी, हमीर सिंह जी मदुराई, अर्जुन सिंह जी, रूप सिंह जी मदुराई, गजे सिंह जी, मेहताब सिंह जी मदुराई, सत्यदेव सिंह जी, दुर्ग सिंह जी मदुराई, चैन सिंह जी, भगत सिंह जी मदुराई, अर्जुन सिंह जी, प्रेम सिंह जी मदुराई, ओम प्रकाश जी, अर्जुन सिंह जी मदुराई, राणू सिंह जी, रूप सिंह जी मदुराई, अर्जुन सिंह जी, कालू सिंह जी मदुराई, बाबू सिंह जी, आसू सिंह जी, ये सारे मदुराई के हैं। आगे नाम शंकर सिंह जी, हीर सिंह जी मदुराई, रूप सिंह जी, किशन सिंह जी मद्रास, अब जो नाम बोल रहा हूँ मद्रास से, मांगी लाल जी, मंगल सिंह जी, जालम सिंह जी, बाबू सिंह जी, गुणेश सिंह जी, हीर सिंह जी, बजराज सिंह जी, हीर सिंह जी, अमर सिंह जी, हीर सिंह जी, देवी सिंह जी, भिंजराज सिंह जी, भिंजराज सिंह जी, भीम सिंह जी, सोहन सिंह जी, मोती सिंह जी, भीख सिंह जी कार्यकाल, भीख सिंह जी, जीवराज सिंह जी कार्यकाल, जीवराज सिंह जी, लादू सिंह जी मदुराई, अशोक, संपत सिंह जी, भंवर सिंह जी कोयलान, आगे ये नाम क्या है? भोपाल सिंह जी, भोपाल सिंह जी, कान सिंह जी, नंद किशोर जी, हमीर सिंह जी, अमर सिंह जी, मुकंद सिंह जी, जोर सिंह जी, भोपाल सिंह जी, रतन सिंह जी, बाबू सिंह जी, मदन सिंह जी, जगन्नाथ सिंह जी, बाबू सिंह जी, गोवर्धन सिंह जी, जीवन सिंह जी, भंवर सिंह जी, दलपत सिंह जी, भोपाल सिंह जी, आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तिजोरी के अंदर धन संचित होता है, तिजोरी में धन संचित होता है, ब्याज से दुगुना होता है और व्यापार से तिगुना होता है, लेकिन जहाँ सुपात्र है वहाँ कई 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 गुना होता है। ऐसे सुपात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद और जो इस प्रकार के आप आयोजन कराते हैं, कराते रहिए। जो आपने खाया है वो अंग लग गया, जो भी आपने खाया अंग लग गया, जो दान में दिया वो दान में गया और बाकी का जो पैसा है उसके जंग लग गया, बाकी का पैसा कोई काम नहीं। जिस दिन आप जाओगे आपके वो कभी भी काम नहीं आएगा। तो इस प्रकार से इन सभी का मेरा साधुवाद और धन्यवाद। मैं अभी भाई साहब को बहुत जल्दी बुलाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले हमारे बीच में और मेहमान आए, उनका थोड़ा बहुमान करवाना चाहूँगा। मेरे को अभी 4-5 लोगों ने ये भी बताया है कि साहब ये गांव की समस्या है वो भाई साहब को बतानी है, लेकिन मैं आपको बताऊं, आइए हमारा हर समय ख्याल रखते हैं। कई लोग श्रेय ओढ़ते हैं, आपने कभी श्रेय नहीं ओढ़ा है, आपने हमेशा काम करने में ही विश्वास किया है, ऐसी मान्यता मेरी है। मैं हमेशा ये सोचता हूँ, अब्दुल रहीम खान खाना बहुत बड़े दानदाता हुए थे और उनकी एक मिसाल ये थी, वो दान देते समय अपनी आंखें नीचे रखते थे। लोगों ने उनसे पूछा कि ये क्या है, आप एक तरफ दान देते हो और अपनी आंखें नीचे रखते हो? तो उन्होंने बड़े इतबार से कहा कि देखो, देने वाला कोई और है, देता है दिन रोज, देता है दिन रहन, और लोग नाम मेरा पुकारे, इस जासुन नीचे नैन। उसने कहा इस कारण से मैं नीचे रखता हूँ, देने वाला तो कोई और है, वो करता रहता है। अभी मेरे पास में विदाई कोष से 5 लाख, ये जो शंकर सिंह जी राजपुरोहित ने मेरे को जो लिख बताया है, 5 लाख माध्यमिक विद्यालय की बाउंड्री हेतु स्वीकृत किए गए हैं। ग्रामवासियों को बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत धन्यवाद और ज्ञान जी भाई साहब का आशीर्वाद हमें मिलता रहा है। 1 लाख पाइपलाइन GLR से गांव के चबूतरे तक स्वीकृत किए गए हैं, तो आपका बहुत बहुत इसके लिए साधुवाद। माध्यमिक विद्यालय हेतु जमीन आवंटन करने हेतु, गौशाला हेतु, उप स्वास्थ्य केंद्र हेतु, इन सभी के लिए मांगा है। गांव वालों का जो अभी मेरे से बात कर रहे थे, उन्होंने भाई साहब से अनुरोध किया है कि आप चिकित्सा से बहुत जुड़े हुए और मानवता के प्रेरी है, तो हमारे यहाँ चिकित्सालय हो जाए, ये बहुत बड़ी मांग है। और एक जो अटे दमीड़ वाजना होनी होसा की होगी बागरी माते दमीड़ वाजना हरू वेला कोई खाना आवंटन है तो मत कराई जो, मारे गाँव वाला नहीं जरूर दियो, गाँव वाला की शांति वास्ते तो ठेठ भाकर होता आएगा, हमें पास बड़कटी तो आप थोड़ा, आप मारे तो आप ही जो धनी दोरी। हाँ, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ बहुमान की कड़ी में
सादर प्रणाम। कायर होते हैं जो क्षमा चाहूँगा, बिना कुछ पूर्व भूमिका के मैं आपके बीच में आया हूँ। अनाउंस महोदय से क्षमा प्रार्थी हूँ, बाबूराज पुरोहित। कोई भी मंच पर या कोई भी सम्मेलन में ये बात जरूर मैं कहा करता था कि ज्ञान जी सेवाभावी है और चमकते हैं, लेकिन इन्होंने बात ही बात में विश्वास बदल दिया, रात ही रात में इसियात बदल दिया। अपने इस मारवाड़ की धरती पर नहीं बल्कि मायावी नगरी मुंबई में इन्होंने इतिहास रच दिया। मारवाड़ रत्न से सम्मानित हुए हैं, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। मारवाड़ समानी से हमारे लाडले विधायक ज्ञान जी पारक जो सम्मानित हुए हैं, ये हमारा सीना फूलता जा रहा है। ये बात को मैं आपको कहने जा रहा हूँ। दूसरी बात इन्होंने कही है, जैसे मार साहब ने बताई है, शंकर सिंह जी ने बताई दी है, तो जब इनके पास में जाते हैं कई प्रकार की विकास की बात धर्मदारी, तो ये नहीं ये करते हैं कि कितना पैसा चाहिए, ये कहते हैं कि शंकर लिख दे। यही कहते हैं कि शंकर कितना 4 लाख 5 लाख 10 लाख जितना भी लिख दे। अब दूसरी बात जो जमीन आवंटन की बात कही है ओरण में, ये हो सकता है कि ओरण और गौसर की ज़मीन जो होती है वो अपन लोग उनको किसी तरह से कम नहीं करते हैं, फिर भी हो सकता है इस विधायक काल में या आने वाली राजस्थान की सरकार में मिनिस्टर बन के आए, वे कैसे इनको कन्वर्ट कराएंगे और कैसे इनको आवंटित करेंगे, ये माननीय विधायक महोदय ही यहाँ आकर के अपनी समस्या का समाधान करेंगे। माननीय विधायक ज्ञान जी पारक। कुछ मेहमान आए तो भाई साहब पधारो। कोई बात नहीं, आप मुझे पता है आप सबकी बहुत इच्छा है कि प्रकाश जी माली के भजन सुने, नहीं? क्योंकि आज की तारीख में हिंदुस्तान के पहले नंबर के भजन कलाकार, इनकी वाणी में जितनी मधुरता है उससे भी कई ज्यादा उनकी वाणी ओजस्वी भी है। और अपनी प्रस्तुति के माध्यम से मैं इतना कह दूं, ये मुर्दों को भी झुमा दे, इतनी ताकत इनकी वाणी में, इतनी शक्ति इनकी वाणी में, ईश्वरी शक्ति इनकी वाणी में। और मेरी वाणी में कोई ज्यादा दम नहीं है वो, फिर भी कुछ काम के बारे में मुझसे कहा है और मैंने पहले भी कई बार कहा है कि धर्मदारी वो गांव जिसका पूरा अधिकार मेरे ऊपर, मैं कुछ भी कर लूं ना तो भी धर्मदारी का कर्ज कभी उतार नहीं सकता। आप जो भी काम कहेंगे आपकी सेवा में, आपके कार्य में हर समय तत्पर रहूंगा, क्योंकि आपने जिस कदर मुझे आशीर्वाद दिया, जिस कदर मेरा साथ दिया, तो मेरा भी एक फर्ज और कर्तव्य बनता है कि मैं उस आशीर्वाद को, उस साथ को ईमानदारी से फलीभूत करूं, और वो मैं करूंगा, आप चिंता मत करो। 2-3 जो भूमि आवंटन के मामले हैं, मैं जिला कलेक्टर महोदय से और नौबत आई तो राज्य सरकार से बात करके भी आपका इस काम को मैं अंजाम दिला दूंगा, इस बात का भी आपको भरोसा दिलाता हूं मैं। आज भजन संध्या है, इसलिए राजनीतिक बात थोड़ी कम करेंगे, धार्मिक बात ज्यादा, क्यों काम तो मैंने पहले ही दे दिया, बता दिया कि 1 लाख तो पाइपलाइन का दे दिया, 5 लाख स्कूल की बाउंड्री का, उसमें और कम पड़ेगा, और दे दूंगा एक बार स्कूल का काम पूरा हो जाए। पर धार्मिक बात जरूर कहूंगा। अभी प्रकाश जी माली ने 2 गुरु वंदना आपके सामने पेश की। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जीवन में सिद्ध पुरुषों का, गुरुओं का जितना महत्व है ना, उतना शायद परमात्मा का भी नहीं।
हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ईश्वर से ज्यादा शक्तिशाली यदि कोई है इस धरती पर तो वो सिद्ध पुरुष जिनको हम गुरु मानते हैं, ये शास्त्रों में लिखा है। एक कथा के रूप में अपनी बात कहूंगा मैं। हमारे यहाँ कहते हैं कि जब मनुष्य को जन्म देना होता है तो ब्रह्मा जी 14 दिन पहले उसका भाग्य लिख देते हैं। जन्म के 14 दिन पहले उसका भाग्य लिख देते हैं और उसके बाद में ब्रह्मा जी के हाथ में भी नहीं कि अपने लिखे भाग्य को वो बदल सके, ये उनके हाथ में भी नहीं। एक बार लिख दिया वो पत्थर की लकीर, उसके बाद में परिवर्तन करना उनके खुद के हाथ में नहीं। पर सिद्ध पुरुषों में वो ताकत है, वो शक्ति है कि वो ब्रह्मा जी के लिखे भाग्य को, लेख को भी बदल सके। एक गांव में एक धनी परिवार रहता था, बहुत धनी परिवार, और ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ उसके पास, कोई कमी नहीं, पर उसके संतान नहीं थी। बहुत प्रार्थना की ईश्वर से, जगह जगह तीर्थ यात्राएं भी की, पूजा पाठ भी किए, धर्म कांड जितने भी करने थे सारे किए, यज्ञ हवन भी कर लिए, लेकिन संतान नहीं हुई। एक बार उसे गांव में नारद मुनि आते हैं तो उसको पता है नारद मुनि तो ब्रह्मा जी के खास है और ब्रह्मा जी भाग्य लिखते हैं, तो मैं नारद मुनि को विनती करता हूं। वो जाते हैं नारद मुनि के पास और अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा बताते हैं कि मेरे संतान नहीं, आप ब्रह्मा जी के खास हो, आप ब्रह्मा जी से कहकर मेरे संतान करवा दो। और नारद जी भी अहंकार में आकर कह देते हैं कि अभी जाता हूं ब्रह्मा जी के पास और इतने संतान योग की व्यवस्था करता हूं। नारद जी जाते हैं ब्रह्मा जी के पास और बताते हैं मैं उस गांव में गया था, एक परिवार मिला, बहुत धनी था, और उसने अपनी ये पीड़ा, ये व्यथा मुझे बताई है और मैं आपके भरोसे उसको